और अभी हम ऊपर जाएंगे और ये है यहाँ का वेल, मतलब कुआं, पुराने ज़माने का कुआं। आप देख सकते हैं इसे। ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ हेवन ऑन अर्थ। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितनी दूर हैं चीज़ें। लेकिन ये किला हमें उतना ही ऊंचा नज़र आ रहा है। ये कोट डीजी का किला और यहाँ पर ये चाय हमें मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और आज हम आए हुए हैं, इसे सिंधी में कहा जाता है कोट डीजी जो किलो। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है सिंधी कल्चर की, जिसे आज से तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 साल पहले बनाया गया था बाय मीर सोराब खान टालपुर। उस वक्त ये किले इस्तेमाल होते थे डिफेंस पर्पस के लिए, क्योंकि उस वक्त वार का ज़माना था और बहुत सारी वार चलती रहती थी। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, हम ये पहुंच चुके हैं इस कोट डीजी किलो की एंट्री पॉइंट की तरफ। तो अभी हम अंदर चलने लगे हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ कोट डीजी जो किलो, जो कि एक बहुत ही कल्चरल हेरिटेज है सिंध का, तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 साल पुराना। ये आप देख सकते हैं किस तरह पुराने ज़माने के दरवाज़े बनाए जाते थे, जो यहाँ पर एक लगा हुआ है। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ नॉलेज लिखी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये है कोट डीजी का दरवाज़ा और इस दरवाज़े पे लगे हुए ये आप नुकीली मेटल की चीज़ें देख सकते हैं। और ये हिफाजती पैमान के लिए बनाए गए थे, ताकि अगर किसी दूसरे मुल्क की कोई आर्मी आ जाए तो उन्हें यहीं दरवाज़े पर रोक लिया जा सके। तो अंदर आते ही हमें कुछ ये इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये यहाँ पर अब कोई टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है, लेकिन अगले ज़माने में से बिल्कुल ही प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये हम बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे। और ये है यहाँ का वेल, मतलब कुआं, पुराने ज़माने का कुआं। आप देख सकते हैं इसे। तो ये आप देख सकते हैं मीर सोराब खान टालपुर की बनाई हुई एक बहुत ही पुरानी कल्चरल साइट, जो कि सिंध के खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। और यहाँ पर ये हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और ये पूरी तरह इंक्लाइंड बना हुआ है। तो ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा मसला आ रहा है लोगों को, लोग थक रहे हैं। तो जब हम यहाँ ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें एक सेकंड गेट नज़र आती है, आप देख सकते हैं। और इस गेट के दरवाज़े पर भी नुकीली मेटल की डिज़ाइन बनी हुई है दुश्मनों को रोकने के लिए। और ये दूसरी गेट क्रॉस करने के बाद ये रास्ता ऊपर जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। और वो रही दूसरी गेट। यहाँ पर ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इनके बीच में जो गैप है, यहाँ से तीर अंदाज दुश्मन फ़ौज को तीर मारते थे और अपने शहर की हिफाजत करते थे। तो यहाँ ऊपर आने के बाद हम देख सकते हैं कि अब तीसरा दरवाज़ा इनका आ चुका है और अब इस तीसरे दरवाज़े को पार करके हम अंदर जाने वाले हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि इस तीसरे दरवाज़े के ऊपर भी वही मेटल की नुकीली चीज़ें लगाई हुई हैं। यह है एक वेल गेट। यहाँ पर कुएं में जाने के लिए एक दरवाज़ा था जो कि अब बंद किया गया है। आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि हम कितने ऊपर आ चुके हैं। इस तीसरे दरवाजे को पार करने के बाद आगे कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये ऊपर पहुंच चुके हैं हम अभी। वैसे और ऊपर जाना है तो इसे कहा जाता है वेल गेट, ठीक है। तो ये दरवाज़ा था जो कुएं की तरफ जाता था, लेकिन अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। तो अभी हमें ऊपर जाना है वहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ पर चढ़ के बात करते हैं। अभी हम थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं। देखिए मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूँ और यहाँ से किस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक और कल्चरल साइट हमें नज़र आ रही है जो हम फिर कभी डिस्कवर करेंगे। तो दोस्तों ये व्यू आता है कोट डीजी के बिल्कुल ऊपरी जगह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि आसपास की चीज़ें कितनी ही छोटी और कितनी नीचे नज़र आ रही हैं। तो हम इतना ऊपर ज़रूर हैं। पूरा ऊपर चढ़ाने के बाद हमें सबसे पहले ये चीज़ मिलती है, पुराने ज़माने की तोप, जो अभी तक इन्होंने ऊपर संभाल के रखी हुई है। और अगर आप यहाँ से व्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर हम खड़े हैं। ये आप स्पेसेस देख रहे होंगे दीवारों के बीच में, ये इनके हमला करने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। और ये दीवारें हैं दुश्मन के हमले को रोकने के लिए, ताकि स्पेस में से दूसरे लोग हमला कर सकें, लेकिन दुश्मन के जो तीर हैं वो इस दीवार में लगकर वहीं पर रुक जाएं। तो आप ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ हेवन ऑन अर्थ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितनी दूर हैं चीज़ें। ये सारे यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ घूमने आए हैं। ये सिंध का शहर खैरापुर है जिसमें ये किला वाक़ है, और इसमें आप दूसरा शहर भी पूरा देख सकते हैं। अभी हमें जाना है वहाँ पर, तो वहाँ पहुँचकर बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ से चीज़ें किस तरह नज़र आती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इन्होंने मस्जिद का बोर्ड लगाया हुआ है कि मस्जिद ऊपर है। तो आइए चलिए चलते हैं। ये सारी जो भी चीज़ें बनी हुई हैं ये सारी पुराने ज़माने की बनी हुई हैं, करीब 300 साल पहले की। तो ये इनका मस्जिद है ऊपर, जिसके बारे में इन्होंने बताया था। और ये नज़ारा है कोट डीजी के किले का ऊपर से। और अगेन ये दीवारों के बीच जो खुली जगह आपको नज़र आ रही है, ये अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए बनाई गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरती से इस किले को बनाया गया है, और ये कितना बड़ा किला है। ये आज भी टालपुर कम्युनिटी के अंडर आता है और वही इसकी सारी देखभाल संभाल करते हैं। बनाया भी मीर सोराब खान टालपुर ने था।
तो दोस्तों अभी हम ऊपर ही हैं और इस किले को डिस्कवर कर रहे हैं। तो चलते चलते मुझे कुछ अनोखी चीज़ नज़र आई। ये देख सकते हैं कि आप, ये एक तोप है जो आप देख सकते हैं कि इस जगह से इसका मुंह बाहर निकला हुआ है दुश्मनों पे हमला करने के लिए। और ये पुराने ज़माने की तोप है जो अभी तक यहीं पर पड़ी हुई है। और उसके अलावा ये पूरा ही किला एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और सिंध के रिच कल्चर का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, कितनी खूबसूरती से और कितनी मेहनत से इस किले को बनाया गया था। दोस्तों जब हम ये किला घूमते हैं तो हमें जगह जगह पर ऐसी खुली दीवारें नज़र आती हैं और इन खुली दीवारों से हम नीचे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी नीचे हैं और हम कितने ऊपर हैं। तो ये जो खाली जगह दीवार में आप देख रहे हैं, ये अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए थी, ताकि यहाँ से वो अपने शहर का दिफा कर सकें और अपने दुश्मनों पे तीर बरसा सकें। दोस्तों थोड़ा ही आगे आने के बाद हमें और ज़्यादा पुरानी चीज़ें नज़र आने लगीं। जिस तरह ये एक इमारत है जो वक्त के साथ खुद ही टूट बिखर चुकी है और ये कहा जाता है कि ये उसी बादशाह का महल था जहाँ पर वो रहा करते थे। तो आप देखते हैं कि किस तरह अभी ये पूरा वीरान लगा पड़ा है। तो अब जिस जगह पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर टूरिस्ट कम हैं और ये घूमकर चले गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे जाने की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टूटी फूटी इमारतें और नीचे ये दरवाज़े और ये इमारत, यहाँ पर बादशाह सलामत रहा करते थे अपनी रानी के साथ। अगर हम इसे किसी और एंगल से देखें तो हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पर ये 3 दरवाज़े बने हुए हैं। यहाँ से शायद ये बादशाह सलामत अंदर जाते थे और फिर से वही खाली जगह। लगता है ये कबूतर भी हमारी तरह घूमने आया था लेकिन उड़ गया। तो आगे चलते ही हमें नज़र आता है यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सोल्जर्स असेंबली ग्राउंड। यहाँ पर जो सिपाही हुआ करते थे पुराने ज़माने के, वहाँ उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह तीर बरसाने हैं, किस तरह नेज़े चलाने हैं और किस तरह तलवारबाजी करनी है। अगर आप यहाँ से देखें कितना शानदार बना हुआ है ये, आज से 300 साल पहले। मतलब इंसान जो चाहे कर सकता है यार। ये दीवारों के बीच में जो स्पेसेस नज़र आ रहे हैं आपको, अगेन ये उसी डिफेंस पर्पस के लिए है कि जब दूसरों की फ़ौज आए हमला करने तो यहाँ से खड़े होकर उनका पूरी तरह से दिफा किया जाए। दोस्तों ये कोट डीजी का जो किला है, ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल खामोश नज़र आता है, लेकिन जैसे ही हम नीचे नज़र डालते हैं तो हमें पूरी आबादी नज़र आने लगती है। आप देख सकते हैं ये सारे घर, ये सारे लोग इस किले की साइड में ही आबाद हैं और ये हमेशा से यहीं पर रहते आए हैं। वो वहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया था और फिर चढ़ते अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। इतना सारा चलने के बाद और इतना थकने के बाद भी ये किला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ पुराने ज़माने की यादगार चीज़ें पड़ी हुई हैं जो अभी हम चल के वहाँ पर डिस्कवर करने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं, उससे भी आगे से आए हुए थे। जितना ऊपर आते हैं उतना हवा का दबाव बढ़ जाता है और आप देख सकते हैं ये एक कोई पुरानी इमारत है जो टूटने के करीब थी, जिसे यहाँ के लोगों ने ये लकड़े बांधकर
ज़बरदस्ती जकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी छत की कितनी ही बुरी हालत है। तो आइए कुछ और ज़्यादा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो बिल्कुल ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये एक पुराने ज़माने की तोफ भी पड़ी हुई है जिस पर बच्चे तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये किला ख़त्म नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि आगे रास्ता जा रहा है और आगे कोई वहाँ पर इसकी एंडिंग हो रही है शायद। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने की एक तोफ यहाँ पर पड़ी हुई है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हम कितने ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये है कोट डीजी का किला, सिंध की एक रिच कल्चर की निशानी। वैसे तो मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन ये भी एक हमारे रिच हेरिटेज का हिस्सा है। हम तकरीबन वहाँ से अभी यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये किले की जो एंडिंग है वो वहाँ पर ख़त्म हो रही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी ये कंप्लीट एंडिंग नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या दिलचस्प लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो दोस्तों, अभी हम वापस चलने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है घर। अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। तो ये देखें, यहाँ पर भी एक ये तोफ पड़ी हुई है पुराने ज़माने की, दुश्मनों के ऊपर गोले ताड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलते चल गई अली दी जा तलवारे, मरब दे चलते चल गई अली दी जा तलवारे। मौलाया खुशियाँ होके अली दे लाए नारे, मौलाया खुशियाँ होके अली दे लाए नारे। मोहम्मद तक तक हसदा अली पे टुर टुर चल। तो अब इस तीसरी गेट से हम नीचे उतरने लगे हैं और नीचे उतरते हुए आप देख सकते हैं कि कितना ये इंक्लाइंड रास्ता है। तो यहाँ पर संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी लोग फिसल जाते हैं और चोट लग सकती है। तो ये है दूसरी गेट जो अभी हमें पार करके और वापस जाना है। तो अभी हम कुछ नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शहर अब उतना छोटा नहीं दिख रहा जितना ऊपर से दिख रहा था, लेकिन ये किला हमें उतना ही ऊंचा नज़र आ रहा है।
तो अभी हम पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं और ये अब आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे ये टूरिस्ट के लिए कुछ खाने पीने की जगह बनाई हुई हैं और यहाँ पर खाना पीना हर चीज़ मिल रही है। दोस्तों ये इस किले के अंदर ये किस भाई ने टी स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पर ये चाय बेचकर अपने बच्चों की रोज़ी किया करता है। और ऊपर आप ये किला देख सकते हैं। जो भी टूरिस्ट ऊपर चढ़ते हैं वो नीचे आते वक्त इतने थके हुए और इतना उनके सर में दर्द होता है तो वो ये चाय ज़रूर पिया करते हैं। और इस भाई के मुताबिक इसने कहा कि ये चाय बहुत ही अच्छी पिलाएगा। तो देखते हैं कैसी चाय मिलती है हमें। तो दोस्तों ये चाय हमें मिली है इस टी शॉप से और ये कोडी जी का किला और यहाँ पर ये चाय हमें मिल रही है। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए, लेकिन क्योंकि हम चाय के मवाली हैं तो इसीलिए